आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we are given an electron and a proton travel through equal distances in the same uniform electric field E. Compare their time of travel, neglect gravity. क्वेश्चन में क्या दिया, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। ट्रेवल थ्रू इक्वल डिस्टेंस ऑफ इन द सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं, तो जितना डिस्टेंस चलने में जो उनका टाइम लगा होगा उस टाइम को हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं हमारे पास इस रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक, इस डायग्राम ही इसका क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने कहा कि इस डायरेक्शन में हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो यहाँ से आपको ये समझ गया होगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही, ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ये हमारा एक प्रोटॉन था। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये हमारा प्रोटॉन होगा। ठीक, पी इसको बोल सकते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव होता है। ये चीज़ आपको पता होगा, ये हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। अब दोनों एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए हैं। हमें पता है अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर इस तरह से हम कहते हैं हमारे पास इस डायरेक्शन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी और इसमें एक चार्ज पार्टिकल रखा गया है क्यू, ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल क्यू रखा गया, तो उस पर एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर हम कहते हैं ये क्यू होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। सिंपली ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, अगर वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखा गया है तो। अब डिपेंड करते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी तो हमें निकालनी पड़ेगी। अगर हम कहें ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव था, यही हमारा इंपॉर्टेंट है, अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव था तो जो ये फोर्स होगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। तो इस पे फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएंगे और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू इंटू ई। अगर ये चार्ज पार्टिकल मान लीजिए कि नेगेटिव हो गया, क्योंकि हमें तो नहीं पता था, अगर ये नेगेटिव हो गया तो इस पर जो हमारा फोर्स लगेगा, अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो गया, जस्ट वो फोर्स हमारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। ठीक, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू इंटू ई ही होगा। ठीक, क्योंकि आपने अभी भी चार्ज क्यू है, सिर्फ नेगेटिव हो गया तो बस फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, पलट गई। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे हम फोर्स की डायरेक्शन फटाफट बता देते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है तो इस पर फोर्स लगेगा, उसको हम लिख सकते हैं FP। ठीक, फोर्स ऑन प्रोटॉन। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन पे देखें, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इट मींस कि हमारे पास इसमें जो फोर्स लगेगा FE इस डायरेक्शन में लग जाएगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक, दोनों की डायरेक्शन पता चली। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस चलते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा है कि दे ट्रेवल थ्रू इक्वल डिस्टेंसेस। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट किया चलना, दोनों अभी एक ही लाइन पे रखे गए थे, रेस्ट में थे। ठीक, ये हमारा रेस्ट में थे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना, तो अगर देखेंगे फोर्स इस पे इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में लगेगा तो इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में चलेगा। मान लेते हैं कि d डिस्टेंस चला, इक्वल डिस्टेंस d डिस्टेंस चलने के बाद में, इनिशियली से d डिस्टेंस चलने के बाद में यहाँ पे पहुंचा होगा। ठीक ठीक, और अभी भी इस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा, FE। इसी तरह से प्रोटॉन हमारा सेम डिस्टेंस चल रहा है। इट मीन्स कि अगर वो d डिस्टेंस किस डायरेक्शन में चलेगा, इधर चलेगा, तो प्रोटॉन हमारा यहाँ पहुंच जाएगा अपन इनिशियल से d डिस्टेंस पे। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों सेम डिस्टेंस चलते हैं, तो हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन हमारा जो चला था इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो T1 टाइम में चला था। कितने टाइम में, T1 टाइम में। और ये जो हमारा प्रोटॉन था d डिस्टेंस चला, सेम डिस्टेंस वो भी चला कितने टाइम में, T2 टाइम में। तो हमें कंपेयर करना है T1 और T2 को। ठीक, कि जो सेम डिस्टेंस चलने में दोनों को कितना टाइम लगेगा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ से हमें पता चला अगर चार्ज होगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से ये दोनों मोशन स्टार्ट कर देंगे। तो अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लें इन दोनों का, तो हमें डिस्टेंस सेम करके हम अपना टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के में देखिए कितना फोर्स लगा, अगर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो फोर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, E इंटू इस पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, कैपिटल E। जो फोर्स होता है Q इंटू ई होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है हमारे पास कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक, ये आ गया, इस इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, कुछ इसका लेट से इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन M था और मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, MP। तो यहाँ से अगर देखें फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास m ही है इंटू इसका एक्सेलरेशन लेट से a है, ठीक। तो यहाँ से हम कहेंगे कि फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e इंटू कैपिटल ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास m e अपॉन इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फाइंड आउट कर लोगे क्या, e इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा आ गया क्या, एक्सीलरेशन, ठीक। अब इसी तरह से अगर हम देखें प्रोटॉन की बात करें, अब किसकी, प्रोटॉन की बात करोगे तो प्रोटॉन पे भी अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे तो प्रोटॉन पे जो फोर्स होगा किसके इक्वल हो जाएगा, ई इंटू कैपिटल ई, क्योंकि जो हमारे पास प्रोटॉन होता है उस पर भी चार्ज ई होगा लेकिन वो पॉजिटिव का होगा, ठीक। तो यहाँ से भी सिर्फ मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये फोर्स आ गया किस पे, प्रोटॉन पे, तो फोर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मास का कुछ ना कुछ, सॉरी प्रोटॉन का कुछ ना कुछ मास होगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इंटू कैपिटल ई। तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन था, ये हमारा क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन ए बी की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अगर आप एक्सेलरेशन दोनों के फाइंड आउट कर लिए हैं, दोनों कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं, डी डिस्टेंस, तो आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अगर हम न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन लगाएं, यहाँ पे हमें सेकंड इक्वेशन लगानी होगी क्योंकि हमें डिस्टेंस पता है, कितना डिस्टेंस चल रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डी डिस्टेंस चला है और प्रोटॉन भी हमारा डी डिस्टेंस चला है। तो यहाँ से अगर देखें न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगाएं तो एस इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। अभी हम किसके लिए लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस चला था, डी डिस्टेंस, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने फाइंड आउट कर लिया है, इंटू कितना टाइम लगा था इसको डी डिस्टेंस चलने में, t1 टाइम लगा था। यहाँ से आप t1 की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे देखें t1 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2d डिवाइडेड बाई ए, ठीक। ये आ गया हमारे पास t1 की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर आप t1 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, डिस्टेंस d चला, a की वैल्यू मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। इतना टाइम उसको लगा होगा, अभी इसका स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक। अभी अगर आप t1 फाइंड आउट करोगे तो इसका रूट ले लोगे। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे, अब आते हैं प्रोटॉन पे, प्रोटॉन कितनी डिस्टेंस चला था, डी कितने टाइम में, t1 टाइम में। तो यहाँ से एस इक्वल्स टू, फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से देखोगे डिस्टेंस कितनी चला प्रोटॉन, डी डिस्टेंस चला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना था प्रोटॉन का, एपी जो आपने फाइंड आउट कर लिया है, कितने टाइम में चला था, t2 टाइम में चला था, ठीक। हमने माना है कि जो प्रोटॉन कितने टाइम में d2 डिस्टेंस चला है, डी डिस्टेंस t2 टाइम में चला है, तो t की जगह t2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से फिर से आप t2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, t2 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2d डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन आपने फाइंड आउट कर लिया, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2d डिवाइडेड बाई AP। अब यहाँ से अगर आप देखें AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक। ये आ गया हमारे पास T2 की वैल्यू। हमें कंपेयर करना था T1 और T2 को, तो यहाँ से आप चाहे डिवाइड करें या तो फिर एक चीज़ ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से आप 2D की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 2D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, T1 स्क्वायर इंटू ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये अभी सब इलेक्ट्रॉन के लिए था। अब प्रोटॉन के लिए अगर 2D की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 2D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगर देखोगे T2 स्क्वायर इंटू ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। तो 2D दोनों इक्वल होंगे, दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, आप कॉमन हम सॉल्व कर सकते हैं, T1 स्क्वायर 2D की वैल्यू, यहाँ भी 2D की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, इट मीन्स कि दोनों इक्वल हो रहे होंगे, ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, T2 स्क्वायर इंटू ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। ई क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ई क्या था हमारे पास, प्रोटॉन पे चार्ज, तो ये हमारा तो कैंसिल हो गया, ठीक। अब अगर यहाँ पे देखें T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 स्क्वायर, हमें यही तो कंपेयर करना था दोनों का टाइम, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे T1 डिवाइडेड बाई T2, अगर इनका रेशियो आप ले लोगे, रूट ले लोगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। हमें T1 और T2 का रेशियो पूछा गया था, तो जो रेशियो होगा अंडर रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।